रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों का? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। और आज मैं आपके लिए सिंपल सी मज़ेदार सी एक नाश्ते की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसमें सिर्फ एक अंडा और एक ही यूज़ होगा आलू। ठीक है, और उससे आप बनाएंगे ये मज़ेदार नाश्ता। ठीक है, ज़बरदस्त सा। ये देखें, दोनों तरफ से सिका हुआ, ज़बरदस्त और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। सिंपल सी चीज़ें डलेंगी लेकिन बहुत अच्छी डिश है। ज़रूर आप लोग जो है ये घर में बनाइएगा। नाश्ते में भी बना सकते हैं और शाम की चाय में भी आप ये सर्व कर सकते हैं। केचप से भी सर्व कर सकते हैं और सिंपल भी इसको आप खाएंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा मज़े का है। ठीक है, तो फिर अपने शुरू करते हैं आज की रेसिपी। इसके लिए मैंने ये देखें एक बड़ा आलू ले लिया। ठीक है, अगर छोटे हैं तो आप 2 ले लें। इसको मैंने छील लिया और वॉश कर लिया। अब मैं इसको जो है वो पहले कद्दूकश करूँगी। ये देखें मैंने इसको कद्दूकश कर लिया। ठीक है, और कुछ भी नहीं करना है, उसके बाद इसको नहीं धोना है। पहले धो लिएगा और फिर उसके बाद इसको इस तरह से कद्दूकश। अब इसमें क्या करना है कि ये मैंने लिया है मैदा है 1 टेबल स्पून भर के। ठीक है, टेबल स्पून। और ये मैं इसमें डालूँगी सिर्फ नमक आधी टीस्पून। ठीक है, ये हो गई 2 चीज़ें। फाइनल चीज़ इसमें डलेगा ये एक अंडा। बस देखें आपने कितनी सिंपल चीज़ें हैं और बनेगी मज़ेदार चीज़ इसके बाद। ठीक है, अब इसको हल्के हाथ से ना आपने सारी चीज़ों को मिक्स करना है। ठीक है, ऐसे मतलब कोई आटे की तरह इसको नहीं गूंदना है, बस हल्के हाथ से इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लें अच्छी तरह। हम लेंगे एक फ्राई पैन, उसके अंदर हम डालेंगे थोड़ा सा ऑयल, 1 टेबल स्पून के बराबर ऑयल। ठीक है, और उसको अच्छे तरीके से पूरे पैन में लगा देंगे चारों तरफ ऐसे। ठीक है, इसको हल्का सा गरम करेंगे। पहले हल्का सा गरम हो जाए तो फिर ये जो हमने आलू का बनाया है ये इस तरह इसमें रखेंगे। ठीक है, और पेचला से इसको हम पूरे पैन के मुताबिक फैला देंगे, जितना बड़ा पैन है इस तरह सेट कर लें आप इसको पेचला से। और उसके बाद मैंने आँच इसकी बिल्कुल स्लो कर दिया, जिस तरह हम दम पे लगाते हैं ना चावल, उतनी लगा दिए। अब हम इसको ढक देंगे। ठीक है, और इसको मैं छोड़ दूँगी ढके हुए को तकरीबन 5 से 6 मिनट हल्की आंच पर, ताकि ये अच्छी तरह कुक हो जाए। फिर हम इसकी साइड चेंज करेंगे। इसको तकरीबन 5 मिनट हो गए। ठीक है, रखे हुए। अब मैं इसको चेक कर लेती हूँ। वैसे ये देखें साइडें बता रही हैं कि ये नीचे से तैयार हो गया है। ठीक है, ठीक। अब मैं क्या करूँगी, इसके ऊपर एक प्लेट रखूँगी पहले और उससे इसको पलट लूँगी। और फिर ये वाली साइड जो ऊपर की है इसको हम रख देंगे पकने के लिए। इस पर ऐसे मैं प्लेट रखूँगी। ठीक है, और इसको पूरा पलट दूँगी। हमारी एक साइड अच्छे से पक गई है। अब मैंने इसको पलट दिया दूसरी साइड पकने के लिए। ठीक है, उसे भी हम 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे ढक कर। तो 5 मिनट में हम फिर इसको चेक करेंगे। जी 5 मिनट हो गए। अब इसको देख लेते हैं इस साइड से भी। और ये देखिए माशाल्लाह से ज़बरदस्त सा जो है, देखिए ऑयल बता रहा है ये सब नीचे से पक चुका है। ठीक है, बस अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ। ये हमारा मज़ेदार सा जो है वो केक तैयार हो गया और इतना खस्ता और इतनी खुशबू आ रही है ज़बरदस्त। बस अब मैं इससे जो है इसको कट कर लूँगी। ये देखें कितना इजी ये कट भी हो रहा है। ठीक है, मैंने इसको कट कर लिया, ज़बरदस्त सा जो है कट हो गया। ठीक है, बहुत गर्म है इस वक्त, मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए इसको किया है। उम्मीद है आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। सिंपल सी आसान सी, लेकिन खाने में बहुत मज़ेदार है। ज़रूर बनाएं, शाम की चाय में बना लें या नाश्ते में भी बना सकते हैं। तो फिर इजाज़त दें, इंशाल्लाह कल फिर हाज़िर होंगे एक नई रेसिपी के साथ। जब तक दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।